ये मज़ार का अपर एरिया है और एक और यहाँ पीछे भी कुछ है, क्या है? जी एक्चुअली तो आपको मैं नेचुरल एक्चुअल ग्रेव है हमारी, वो मैं आपको विजिट कराना चाह रहा हूँ। जी, जो ये तो आपको रेप्लिका आपको नजर आ रहा है, एक्चुअल ग्रेव नीचे है। जी चले दिखाओ। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि हम शायद बहुत सारे कम लोग होते हैं जो इस एक्चुअल ग्रेव पर एक्सेस कर सकते हैं। यकीनन ये हमारे लिए एक बायस से फख्र की बात है और हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस मकाम पर जा रहे हैं जहाँ पर आम लोगों को शायद एक्सेस नहीं है। और यकीन ये मज़ार कायद के नीचे का एरिया, ये कितना नीचे है सर अलीम साहब? ये 14 फीट नीचे है, 14 फुट नीचे है। 14 फुट नीचे है। एक्चुअल ग्रेव तो नीचे है, मतलब ऊपर तो हमने रेप्लिका रखा हुआ है और ये यहाँ पे आप एक्सेस भी नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे पब्लिक दो से ज्यादा, जैसे हम अगर अभी जा रहे हैं जी तो दो से ज्यादा यहाँ पे जा नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल मैंने बताया कि 5-6 हज़ार अपराध आते हैं तो फिर वहाँ पे इनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने इसको एक्चुअल ग्रेव को बंद किया। माशाल्लाह। बाबा कौम की असल जो मज़ार यहाँ पर मौजूद है और हम खुश नसीब हैं कि और यहाँ यकीनन फातिहा करेंगे हम। ये यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ऐड करता जाऊँ, आपको जो मज़ार है वो बाहर से आपको क्या नज़र आती है, एक स्क्वायर शेप में। एक्चुअली मज़ार की जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो ऑक्टागन शेप में है और उसकी जो वॉल्स हैं वो 12 फीट उसकी विड्थ है, जो उनकी दीवारें हैं। आप 12 फुट? जी 12 फीट उनकी विड्थ है। अच्छा जी, और ये आप अंदर आपको यहाँ से आपको पूरा एग्जैक्टली नज़र आ रहा होगा कि ये ऑक्टागन शेप में है। इस आर्किटेक्ट को बनाने के लिए उनका मकसद भी यही था कि खुदा ना खासा कोई अगर अर्थ कोई आए भी आता है तो ये बिल्डिंग जो है ना सस्टेन कर जाएगी। और ये एक सवाल भी होता है, तो कमाल की बात आपने की जो मैं शायद नहीं करना चाह रहा था कि हमेशा ये बात होती है कि सलूट पेश करते हैं आर्किटेक्ट को कि इतने बड़े अर्थक्वेक आए, इतनी सूरत हाल आई, लेकिन कभी मज़ार कायद को कोई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कभी भी कुछ नहीं हुआ। और इसकी वजह भी यही है कि इसको प्रॉपर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और ताकि फिर इसको हर किस्म का अर्थक्वेक जो है ना, इवन 8 रिक्टर स्केल का भी ये अर्थक्वेक जो है ये सस्टेन कर सकता है। अच्छा, इसमें एक्सेस कितनी जगहों से? एक 4 इसकी एक्सेस है, मगर हमने सिर्फ एक ही रखी हुई है वीवीआईपीज़ के लिए और यहीं से आते हैं और यहीं से इनको हम वापसी भेज देते हैं। जी, और यहाँ पर भी सिक्योरिटी का इंतजाम आप यहाँ पे देख रहे हैं सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। अच्छा, ये इसका भी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है और 24/7 इसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है। और यहाँ पे मतलब इनके अंदर कोई एक्टिविटी ना हो या अगर कोई मिसहैप हो जाता है, कोई आप देखते हैं शॉर्ट सर्किट का हो सकता है, तो ये उसी वक्त ही यहाँ पे हमारे फायर अलार्म बजने लग जाते हैं। तो जी चले अलीम साहब, यकीनन हमारी एक सेकंड अगर कैमरामैन हमारे आगे आ गए, हम यकीनन आपके शुक्रगुजार हैं कि पब्लिक की टीम के और पब्लिक न्यूज़ के कि आपने ये मंजर हमें दिखाया। शायद आज से हमें कोई 15-20 साल हो गए हैं यहाँ कराची में, 20 से 25 साल हो गए हैं और यकीनन कैमरा की स्क्रीन पर ये मंजर कभी शायद ही किसी ने देखा हो और कि किसी टीवी चैनल पे दिखाया गया हो। तो हम आपके भी यकीनन शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें एक्सेस दिया और यकीन माने कि जितनी रूहानी सुकून मिल रहा है यहाँ पर शायद ही मैं लफ्ज़ों में बयान कर सकूं। बाबा कौम की मज़ार पर आपको हमने दिखाया। अब हम अलीम साहब कहाँ जाएंगे? कायदीन ग्रेव हॉल, जहाँ पे 5 ग्रेव्स और भी हैं, वहाँ पे विजिट कराते हैं। चले हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको मिलेंगे जो कायदीन ग्रेव यार्ड है, मज़ारात हैं, वहाँ पर राना लियाकत अली खान और दीगर है कि मज़ार मौजूद है, तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे और उसी के साथ साथ म्यूजियम में भी लेकर चलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्रोग्राम पब्लिक यहाँ। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं मज़ार कायद का ये जहाँ पर पूरी जो तमाम तर चीज़ें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल की चीज़ें वो यहाँ रखी हुई हैं, लेकिन जैसे आप इंटर हो रहे होते हैं उस म्यूज़ियम में, उससे बाहर ही यहाँ पर कायद आज़म अकेडमी हुकूमत पाकिस्तान का एक स्टॉल लगा हुआ है। ये भी मालूम करते हैं सर, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे लिखी हुई किताबें हैं या क्या है? ये मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर लिखी हुई हैं। ये तहरीक पाकिस्तान में भी तलबा का क्या किरदार रहा या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर भी किताबें हैं। ये जितनी भी किताबें हैं
इनकी यहाँ पे हमारी बोर्ड की इंस्ट्रक्शन के तहत हमने इसकी 50% इसकी प्राइस रखी हुई है। ओके। और यहाँ पे लोग आते भी हैं जो अपनी पसंद की किताबें वो परचेज भी कर रहे होते हैं, और ये सिर्फ पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है। एक किताब मैं आपको दिखा दूँ, मेरी नज़र पड़ी, ये देखें, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, क़याम पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत अहम ड्राफ्ट समझा जाता है, और उसकी ड्राफ्टिंग भी कमाल की हुई है, वो यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह। तो मुख्तलिफ चीज़ें और बुक्स भी हैं। इस वक्त हम म्यूज़ियम में इंटर हो रहे हैं। आ जाए। कितने रकबे पर है ये म्यूज़ियम, कितनी है इसकी? म्यूज़ियम का एरिया एक मुख्तलिफ एरिया है। यहाँ पे इस वक्त हम मज़ार की म्यूज़ियम के अंदर हैं। ये आप एक खूबसूरत सी गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये काज़म की सरकारी गाड़ी है। कैडलक 1947 मॉडल है और पिकार्ड 1938 मॉडल। ये दोनों गाड़ियाँ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे ड्राइव करते हुए यहाँ पे लाई गई थी। अच्छा जी, और अभी भी ये ड्राइव कंडीशन में है, सिर्फ इसमें फ्यूल और ऑयल डालना है, ये अभी भी इस वक्त ड्राइव कंडीशन में है। अच्छा। और ये उनकी जो मैं ये बताऊँ आपको कि उस वक्त 2 गाड़ियाँ आई थी, एक इंडिया के लिए, एक पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। तो इंडिया वालों ने इस जो गाड़ी की सरकारी जो गाड़ी है इसका ऑक्शन करके इसको सेल कर दिया हुआ है, मगर ये पाकिस्तान में अभी तक ये गाड़ी हमने म्यूज़ियम में पब्लिक को डिस्प्ले करने के लिए रखी है। ये काज़म की पिक्चर्स हैं, ये उनके ज़माने की पिक्चर्स हैं। ये एक वाहिद पिक्चर है जो काज़म की हमारे पास है, जो जब उन्होंने बैरिस्टर लॉ किया था, वाह वाह वाह, तो लंदन से अपने वालिद साहब को ये भेजा था, प्रेजेंटेड टू डियर माय डियर फादर 4 दिसंबर 1896। ये उन्होंने अपने वालिद साहब को प्रेजेंट किया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अगर आप कानून पढ़ते हैं तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से अगर इम्प्रेस नहीं होते तो शायद आप कानून पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल। और दबे ये से कोर्ट कहा जाता है, ये उनके बड़े भाई जो हैं अहमद अली जिन्ना, ये उनके वालिद साहब की पिक्चर है, जिन्ना पूंजा। ये आप देख रहे हैं, ये जो उनकी जितनी भी कमीज़ें पड़ी हुई हैं, ये डिटेचेबल कॉलर्स हैं, ये कॉलर से रिमूव हो सकते हैं, और कफ हैं दोनों। ये उस वक्त काज़म के बारे में ये कहा जाता था कि डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर जा रहे हैं, तो एक्चुअली जब बंदा धूल मिट्टी में जा रहा होता है तो ये जनरली कॉलर या कफ मेले हो जाते हैं, तो वो क्या करते थे, ये दोनों चीज़ें चेंज करके एज न्यू एज गुड करके कहीं दूसरी कॉन्फ्रेंस में जाना होता था तो चले जाते थे। ये मैं आपको बताऊं, ये जो काज़म की पिक्चर है जिन्ना के पहने हुए, ये काज़म की पिक्चर है शलवार और शेरवानी पहने हुए। ये सेम शलवार और शेरवानी है जब काज़म में ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी गवर्नर जनरल हाउस, तो चेयर वहाँ पर गवर्नर हाउस में भी पड़ी हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ये सारी पिक्चर्स हैं। ये गन स्टिक है जो काज़म देख रहे हैं आप, उसको उतरते हुए उनके हाथ में भी है। ये एक शूकेस है जो काज़म के साथ हमेशा गाड़ी में रहता था। अच्छा जी, ये जहाँ कहीं भी जाते थे अपनी उस हिसाब से अपनी वो शूज़ पहन रहे होते थे। जैसे अगर शलवार कमीज़ पहनी हुई थी तो एक उन्होंने डिफरेंट, उन्होंने उसी मैचिंग का उन्होंने जूता पहन लिया, या आप देख रहे हैं कि कोई शूज़ है उसी हिसाब से वो कंट्रास्ट कर लेते थे। वो एक नफीस किस्म के इंसान थे। आप इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल। ये जो है हमारा लेदर का सोफ़ा है, ये काज़म के यूज़ में था। ये दोनों पिक्चर आपको इससे ज़ाहिर हो रही होंगी कि BBC के नुमाइंदे को वो इंटरव्यू दे रहे हैं। एक तस्वीर उनकी है, वो गहरी सोच में बैठे हुए हैं, ये भी उनकी उसी सोफ़े में पिक्चर ली हुई है। ये सारे सोफ़ा इसमें लिए हुए हैं, यही सोफ़े हैं। ये शोकेस है, ये इनकी डाइनिंग टेबल है। ये भी कहा जाता है कि काज़म की कैबिनेट डिवीज़न, जब कैबिनेट्स होती थी यहाँ पे मीटिंग्स होती थी मुख्तलिफ किस्म की, तो ये जो ना वो सेम क्रॉकरी जो उनके यूज़ में थी। और जब उनकी बेटी यहाँ पे आई थी, ये फातिमा जना, जब यहाँ पे डोनेट किया गया था, तो उस वक्त यही कहा जाता था कि ये सारी चीज़ें एज रियल एज ओरिजिनल हैं। ये उनकी पिक्चर है, दीना जना है, और फातिमा जना की पिक्चर है उसी के साथ। ये दीना जना साहिबा सन 2004 में यहाँ पे आई थी जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था यहाँ पे। जी, ये उनकी बड़ी हमशीरा मोहतरमा शीरीन बाई। ऊपर आप देख रहे हैं फातिमा जना है, मरियम बाई और रहमत बाई, और ये उनकी मिसेस हैं रतन बाई। ये फोल्डेबल स्पून्स हैं, डेजर्ट स्पून्स, फोर्क, ये फोल्ड हो जाते हैं। ये फोल्ड हो जाते हैं। ये काज़म हमेशा अपने साथ रखते थे।
ताकि मतलब वो उनके एक अपना एक मिजाज होता था, वो कहीं पर भी कहीं पर कोई चीज़ यूज़ नहीं करते थे, अपने ही स्पून निकाल के उसको यूज़ कर रहे होते थे। काज़म बड़े शौकीन थे, आप देख रहे हैं गोल्फ स्टिक्स और बिलार्ड के, ये उनकी पिक्चर भी लगी हुई है। तो ये उनकी गोल्फ स्टिक्स हैं, उनकी बॉल सबसे महंगा खेल। सबसे महंगा खेल। ये स्वॉर्ड्स, गन्स एंड स्वॉर्ड्स हैं। ये काज़म को डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर दिए गए थे। मतलब वो काज़म बज़ाहिर तो वो शौकीन नहीं थे इन चीज़ों के, मगर वो ये हमें भी डिस्प्ले करने के लिए हमें दिया गया था, तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर दिया गया है। ये एक छोटा सा काज़म का आप बेड देख रहे हैं, ये सिंगल बेड है। ये ट्रंक है काज़म का, आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर भी उन्होंने लिखवाया हुआ था MA जना। टॉप के ऊपर अगर आपको नज़र पड़ रही है, ऊपर MA जना लिखा हुआ है। और एक छोटा सा आप देख रहे हैं ड्रॉज हैं, उनके सारे प्रॉपर तरीके से कपड़े रखना और शूज़ उसी के साथ रख देना, ये उनकी यूनिट है सारे। हाँ जी। ये बेडरूम में इस्तेमाल की चीज़ें, ये स्पास नामे हैं, वेलकम एड्रेसेस जिसको कहते हैं। ये जब काज़म जाते थे तो जो भी वेलकम एड्रेसेस काज़म को मिलती थी, ये उनका एक केस होता था, इसको फोल्ड करके इसमें काज़म को पेश की जाती थी। वेलकम एड्रेसेस थे, ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में हैं। ये आपको हिंदी में भी मिलेंगी, आपको बंगाली में भी हैं, उर्दू में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। तो हमने इन सबको एक ट्रांसलेट करके उर्दू में इसका ट्रांसलेशन कराया हुआ है। एक हम बुक जो मैंने आपको बाहर बताई थी, वहाँ पे एक बुक हमने रखी हुई है, वो पूरी एड्रेसेस की है, पूरे एड्रेसेस उसी में हैं। ये एक पिक्चर गैलरी है काज़म की, जिसमें काज़म जो है, काज़म की जो लास्ट सेरेमनी थी वो उन्होंने स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था। ये जुलाई 1948 में उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। ये उनकी लास्ट ऑफिशियल सेरेमनी थी। उसके बाद ये देख रहे हैं आप, मतलब इफ्तिताह करने के लिए आ रहे हैं, तो मोहतरमा फातिमा जना भी उनके साथ हैं, बगी में आ रहे हैं। ये सरदार अब्दुर्रब निश्तर जो उनके वेरी क्लोज कंपेनियन थे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हीं के साथ उनकी पिक्चर्स हैं। और ये मतलब वोट टेकिंग सेरेमनी जब यहाँ पे 14 गवर्नर हाउस में जो वोट टेकिंग सेरेमनी हुई थी, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो पाकिस्तान नेवी का जो दस्ता है उसकी परेड का मुआयना कर रहे हैं। और ये जो काज़म की पिक्चर्स हैं, ये लास्ट फनरल की पिक्चर्स हैं। उनकी बेटी भी यहाँ पे आई हुई है, फातिमा जना भी उन्हीं के साथ हैं। और ये उनकी बेटी जो है सन 2004 में जब यहाँ पे आई थी, तो उनकी पिक्चर भी यहाँ पे लगी हुई है। विजिट किया था हमने। तो ये लास्ट फनरल दिखा दें अगर यहाँ से आ जाए। ये जो लास्ट फनरल था वो भी पाकिस्तान नेवी, वो किस मकाम पे हुआ था? ये जहाँ पे हम एक्चुअल ग्रेड पे गए थे, वो मकाम था। वहीं पर? जी जी बिल्कुल। ये पहले तो बिल्कुल बैरन एरिया था, उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। ये भी लाया जा रहा है, आप देख रहे हैं, ये पीएनएस दिलावर ने कंडक्ट किया था। और सिंस देन वो यहाँ पे ही डिप्लॉयड है। जितनी भी ऑफिशियल सेरेमनीज होती हैं वो पीएनएस दिलावर कंडक्ट करा रही होती है। अच्छा, इसी से तारीख से जी। तो ये लॉ की किताब, ये लॉ की किताब है सारी, यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। लॉ का प्रेसिडेंट बड़ा अहम रखता है कि माजी में क्या फैसले हुए, उसी की रोशनी में आपको फैसले करवाने होते हैं। जी। तो बहुत बड़ा अच्छा चीज़ होती है। ये काज़म की ऑफिशियल टेबल है। इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसकी दोनों तरफ ड्रॉज हैं। आप देख रहे हैं ये ड्रॉज जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये सेम ड्रॉज वहाँ पे भी हैं। अच्छा। उनका कॉन्सेप्ट ये होता था कि अगर एडीसी आते हैं तो एडीसी कोई डिस्टर्ब ना हो, मतलब ये ना कहें कि जी मैं पेन लेने के लिए जा रहा हूँ या बुक लेने के लिए जा रहा हूँ। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हों। जो उनको नोट्स लिखवाने होते थे, इंस्ट्रक्शन देनी होती थी, तो यहाँ पे टाइम वेस्टेज ना हो। मतलब उसी आप अपने ऑफिस को ही दूसरे किसी ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। जी अच्छा कॉन्सेप्ट।